और इस वक्त एक बड़ी खबर, भारत सरकार का विकिपीडिया को नोटिस। सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है। एक तरफा और गलत जानकारी को लेकर ये नोटिस है। ये बड़ी जानकारी, इससे पहले भी देखिए एक चर्चा चल रही थी कि क्या विकिपीडिया भारत छोड़ सकता है या छोड़ना पड़ सकता है, और इसकी नौबत क्यों आई थी। तो देखिए विकिपीडिया ब्लॉग को लेकर एक बड़ी सूचना आई कि दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर मामले में बड़ी टिप्पणी की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपको भारत पसंद नहीं तो भारत में काम करना बंद कर सकते हैं। और इस बीच एक खबर यह मिल रही है कि भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस दिया कि अगर आपने एक तरफा यानी बायस्ड या फिर अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी तो फिर आपको होगा नोटिस। ये बड़ी जानकारी है। गलत जानकारी को लेकर नोटिस, एक तरफा और गलत जानकारी को लेकर नोटिस, ये बड़ी खबर है इस वक्त की विकिपीडिया को लेकर। देखिए अब जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं तो सीधे विकिपीडिया पर आपको उसकी जानकारी मिलती है, लेकिन इसी विकिपीडिया के ऊपर एक तरफा और गलत जानकारी देने का आरोप है और इसी को लेकर नोटिस हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। भारत सरकार का विकिपीडिया को नोटिस। सोर्सेज के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक एक तरफा और गलत जानकारी देने को लेकर विकिपीडिया को हुआ है नोटिस। भारत सरकार का विकिपीडिया को नोटिस। देखिए विकिपीडिया एक ओपन वेबसाइट है, देश दुनिया की हर तरह की जानकारी मिलती है। अगर आपको कुछ भी ऑनलाइन सर्च करना हो तो विकिपीडिया का सहारा आप लेते हैं। यही विकी और इंसाइक्लोपीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है और ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिस पर दुनिया भर में कोई भी एडिट करके जानकारी दे सकता है। विकिपीडिया को भारत सरकार ने नोटिस किया है कि आप एक तरफा और गलत जानकारी दे रहे हैं, इसी को लेकर नोटिस। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए अभी हाल ही में आपको याद होगा एक मामला सामने आया था, किसी ने न्यूज एजेंसी एएनआई के विकिपीडिया पेज को एडिट करके मौजूदा सरकार का प्रोपेगेंडा टूल बता दिया था और इसी मामले में एएनआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना का केस दर्ज किया था। अदिति नागर जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ में, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति। एक तरफा और गलत जानकारी को लेकर विकिपीडिया को नोटिस। बिल्कुल, देखिए विकिपीडिया को लेकर नोटिस दिया गया है। अब सवाल यह है कि ये पहली बार नहीं, कई बार विकिपीडिया पर गलत जानकारी देने की शिकायत दर्ज हो चुकी है और कंप्लेंट्स ऑफ बायस एंड इनएक्यूरेसीज को लेकर विकिपीडिया का सेंटर को नोटिस गया है। सवाल यह है कि जब अपन एनसाइक्लोपीडिया, आपको पूजा याद होगा या आप खुद भी अपने आम जिंदगी में जब भी कुछ बात होती है तुरंत विकिपीडिया देखकर कोई भी जानकारी लेती होंगी, और ऐसी कई बार कंप्लेंट्स आई हैं कि विकिपीडिया पे बायस्ड इंफॉर्मेशन है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। उसको लेकर अब सेंटर ने नोटिस जारी किया है और ये भी कहा है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो इसको ऑपरेट करता है और कहीं ना कहीं जानकारी इसमें भ्रमित की जाती है। इसको लेकर अब सेंटर ने उनको नोटिस किया गया है। आगे की अभी फिलहाल यही बताया गया है और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सोर्सेस से आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट ने विकिपीडिया को नोटिस दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लिखा है कि विकिपीडिया को पॉइंट आउट करते हुए बहुत कंप्लेंट्स आई हैं, जैसा हम की गलत जानकारियों को लेकर विकिपीडिया पर आई है। इसके साथ साथ एक कोई छोटा ग्रुप है जो इस एडिटोरियल कंट्रोल जिसके हाथ में है, तो उस एडिटोरियल कंट्रोल के चलते भी गलत तरीके से जानकारियों को पेश किया जा रहा है और उससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। और इससे ये भी पूछा गया है कि विकिपीडिया को एक पब्लिशर के लिहाज से या एक इन्फ्लुएंस के लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए। कई ऐसे सवाल भी किए गए हैं। फिलहाल नोटिस दिया है, अब विकिपीडिया को इसका जवाब देना होगा। इसके साथ साथ कई जानकारी मांगी है, जानकारी भी देनी होगी और फिर अब इसके आगे किस तरीके से उसको ठीक किया जाता है या सेंटर की तरफ से क्या उसमें बदलाव की बात होती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो अभी तक जानकारी आई है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विकिपीडिया को नोटिस भेजा है। बहुत शुक्रिया अदिति आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। विकिपीडिया को भारत छोड़ना पड़ सकता है, इस बात का जिक्र पहले हो रहा था। इस मामले में कोर्ट ने भी तीखा बयान दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपको भारत पसंद नहीं तो प्लीज भारत में काम ना करें। कोर्ट ने कहा कि वो सरकार से विकिपीडिया को भारत में ब्लॉक करने को बातचीत करेगा। हालांकि सवाल उठता है कि विकिपीडिया क्या है और इसके बंद होने पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है, भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस किया है। एक तरफा और गलत जानकारी को लेकर नोटिस जारी हुआ है।